हाय गाइस, कैसे हो? आज शोर बढ़िया होंगे। तो अभी नारुतो शिवलिंग के पिछले सीजन में हमने ओबिटो, काकाशी और यामाटो की कुछ बैक स्टोरी देखी थी और वो सभी स्टोरी सच में रुला देने वाली थी। और अगर आप सभी ने अभी तक वो सीजन नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लेना। वैसे आज का वीडियो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में टेंटेल वापस आने वाला है। तो अभी वीडियो को जरा से भी स्किप मत करना, वरना आप सभी को वीडियो समझ नहीं आएगा। और गाइस, आप सभी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना। तो भी और भी ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके आज का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बैटलफील्ड में एक धमाका होता है और वही मादरा ऐसा देख के स्माइल कर रहा था। इधर थोड़ी देर बाद धुआं आ जाता है और हम देखते हैं नारुतो को। नारुतो बोलता है, मैं तुम्हें अपने प्लान में कभी भी कामयाब होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं खुद होकागे का बेटा हूँ। मैं समझ गया, तुम्हें एक जिंजरी समझ के मैंने हल्के में ले लिया था। अब मैं एक ऐसा जिसे करूंगा जिसे हाशिरामा ने किया था नाइन टेल को पकड़ने के लिए, द वुडन ड्रैगन। मैं महसूस कर सकता हूँ जिसे सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। वही नारुतो अपने नाइन टेल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और मादरा के वुडन ड्रैगन को रोकने जाता है, लेकिन मादरा का वुडन ड्रैगन नारुतो के ऊपर भारी पड़ने लग जाता है। वही नारुतो भी पीछे नहीं आता। वही काकाशी ओबिटो को कहता है, ओबिटो तुम आखिरकार मादरा के साथ क्या करे हो? ये सब जान के तुम क्या करोगे? अब बस टेंटेल के वापस आने से पहले एक आखिरी जंग बचा है। ये बोलते ओबिटो अपने आंखों से शूरिकन फेंक के मारता है, लेकिन काकाशी अपने स्टाइल अदवॉल की वजह से बच जाता है, लेकिन ओबिटो उसके भी आर पार चला जाता है और काकाशी को घायल कर देता है। तुम बस एक घटिया इंसान हो काकाशी, इसलिए अपना मुंह बंद रखा करो। ये कहते ही ओबिटो उसे अपने आंखों के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और उस काम डायमेंशन में भेज देता है। और काकाशी कहता है, हाँ ओबिटो, मैं एक घटिया इंसान हूँ क्योंकि मेरी वजह से रीन मारी गई, लेकिन तुम तो एक हीरो थे, तो फिर अब तुम ऐसा क्यों करे हो? वही बाहर मादरा का बुढ़े देखकर नारुतो की चन्नी बना रही थी और उसका नाइडेल का चाकरे भी ऐसा कर रहा था। इधर काकाशी अपने कामे की मदद से उस डायमेंशन से बाहर आ जाता है। तुम्हारे पास मेरी आंखें है, इसलिए तुम वहां से बाहर आ गए। ओबिटो, तुम आखिरकार ऐसा कैसे बन गए? क्या ऐसे रीन की वजह से हुआ है? ये बात सुनकर ओबिटो गुस्सा हो जाता है और अपने घुटने से काकाशी के मुंह में मारता है। फिर ओबिटो अपना शूरिकन उठाता है और काकाशी के सीने में परमानेंट 2 छाप छोड़ देता है। मैंने कहा था ना कि घटिया इंसान को बोलना नहीं चाहिए। अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है। मैंने तुमसे किया हुआ प्रॉमिस नहीं निभाया। तुम सही कह रहे हो कि मैं एक घटिया इंसान हूँ, लेकिन तुम तो एक हीरो हो, तो तुम्हें घटिया इंसान बनने की क्या जरूरत है? सच्चाई को तुम नहीं जानते हो काकाशी। जब तक तुम इस शिनोबी दुनिया में जिंदा हो, तुम कभी न कभी घटिया इंसान बने जाओगे, और इसका एग्जाम्पल तुम खुद ही हो काकाशी। उधर मादर कहता है कि इस दुनिया का अंत अब ज्यादा दूर नहीं है, तो सबसे पहले तुम सभी को ठिकाने लगाना पड़ेगा। ये कहते मादर अपने सुसाना से एटेल के ऊपर हमला कर देता है। उधर ओबिटो अपने शूरिकन से काकाशी के ऊपर हमला कर देता है। तभी नारुतो अपना शैडो क्लोन बना के मादर के सुसाना के ब्लेड को और ओबिटो के शूरिकन को रोक लेता है और बोलता है, तुमसे भी मुझे कम मत आंकना, और मैं तुम लोगों को अपने इरादों में कभी भी कामयाब होने नहीं दूंगा, और जो भी मेरे दोस्तों को चोट पहुंच जाएगा उन्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। ये बात अपने दिमाग में बैठा लेना। नारुतो का ये बात सुनकर काकाशी सोचता है कि बहुत समय पहले जाबुजा के साथ लड़ते समय काकाशी ने एक बार नारुतो को बोला था, और ये सोच के काकाशी दोबारा से खड़ा हो जाता है। फिर ओबिटो नारुतो की तरह अपने शूरिकन से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन काकाशी अपने लाइटिंग ब्लेड से ओबिटो को रोक लेता है। वही गाय भी अपना एक जुस्से करता है। वैसे जुस्से था या था जिससे मुझे ठीक से पता नहीं है, लेकिन उसका इन्फेक्ट बहुत ही ज्यादा था, और इस जुस्से की वजह से गाय की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन इसके कारण मादर के बूट थोड़ा सा कमजोर हो जाते हैं, जिससे कि एटेल उन बूटों को आराम से तोड़ देता है। ध्यान से नारुतो, दुश्मन का बूट एलिबिस कॉम्बिनेशन है, तो इससे बच के रहना। इधर ओबिटो कहता है, तुम्हारा लाइटिंग स्टाइल शारिगन के ऊपर डिपेंड है, और तुमने मांगी को शारिगन को भी जगा लिया है, लेकिन तुम उसे फिर से कर सकते हो इस हालत में? वही टेंटेल धीरे धीरे बाहर आ रहा था, तो एटेल कहता है कि लगता है कि टेंटेल वापस आ रहा है, तो टेंटेल को हम बाद में देखेंगे, पहले हमें ओबिटो को संभालना पड़ेगा। इधर नारुतो कहता है, मैं तुम्हें बाद में देखूंगा, पहले मुझे काकाशी सेंसेई का कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने पहले ही बहुत ज्यादा चाकरा यूज कर लिया है। नारुतो, तुम कुछ मत बोलो, मुझे आने दो, इसे मैं संभालता हूँ। ओए काकाशी, तुम क्या मुझे सुन सकते हो? मेरा हाथ पकड़ो, ज्यादा सोचो मत, जल्दी से मेरा हाथ पकड़ो। और काकाशी जैसे नाइनटेल का हाथ पकड़ता है, नाइनटेल उसे ओबिटो की तरफ फेंक देता है, जिससे ओबिटो को फिर से काकाशी को उसी डायमेंशन में भेजना पड़ता है। और इसे देख के नारुतो कहता है, कुरामा, ये तुमने क्या कर दिया? नारुतो, अब तुम्हारे बीच कोई नहीं आएगा, तो अपना काम पूरा करो। उसके बाद नारुतो सोचता है कि कुरामा को बोल के कुछ नहीं होगा, तो नारुतो अपने नाइनटेल चाकरे की मदद से ओबिटो को पंच करता है, लेकिन ओबिटो उसके आर पर चला जाता है। वही काकाशी अपने कामुई डायमेंशन से ओबिटो के ट्रांसफर हुए हिस्से को पंच करने लग जाता है, और काकाशी के मौके की वजह से ओबिटो का फेस उस डायमेंशन में चला जाता है, जिससे कि काकाशी ओबिटो के फेस में भी एक जोरदार मुक्का मारता है। नाइनटेल कहता है कि एक काम काकाशी ने किया है, मैंने उसे अपना थोड़ा सा चाकरा दे दिया था। नारुतो बोलता है कि लेकिन तुमने उसे अपना चाकरा कब दिया था? तो नाइनटेल कहता है कि जब मैंने उसका हाथ पकड़ा था, तब मैंने अपना थोड़ा सा चाकरा उसे दे दिया था। तभी काकाशी भी अपने काम की वजह से उस डायमेंशन से बाहर आ जाता है। फिर नारुतो नाइनटेल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और एटेल और नारुतो मिलकर एक बहुत ही बड़ा टेलविज बॉम्ब बनाता है और टेंटेल की तरह छोड़ देता है, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका
धमाका होता है, लिटरली बहुत ही बड़ा धमाका होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर धुआं आ जाता है और हम देखते हैं कि मादर वहाँ पर आराम से बैठा हुआ था और वही कहीं पर टेंटल अपनी पूंछ हिला रहा था बहुत तेजी से। ओ अभी यहाँ पर क्या हुआ, वो स्टैचू एक बड़े से मॉन्स्टर में बदल गया और टेंटल का ऑरा इतना ज्यादा ताकतवर था कि सभी को हिला के रख देता है। इसमें कोई शक नहीं कि ये वही है टेंटल। फिर ओबिटो और मादर टेंटल के ऊपर चढ़ जाता है। वही नारुतो बोलता है आखिरकार टेंटल वापस कैसे आए, हमने तो उस स्टैचू के चाकरा को पूरी तरह से खत्म कर दिया था टेलीविज बम से। टेंटल के अंदर फीलिंग्स इमोशन नहीं है तो तुम उसे सेंस नहीं कर सकते हो, उसका एनर्जी बिल्कुल जमीन और पानी के जैसा ही है, तुम अपने सेज मोड की मदद से उसे सेंस कर सकते हो शायद। तो नारुतो नेचर एनर्जी को जमा करने लग जाता है और जैसे सेज मोड को एक्टिवेट करता है वो महसूस करता है कि टेंटल के तो आसपास भी नहीं है। वही टेंटल के अंदर से एक रोब निकल के ओबिटो और मादरा के अंदर घुस जाता है। फिर मादरा बोलता है कि टेंटल वापस जिंदा हो गया है और इन्फिनिट सुकुनामी के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये लोग बीच में जरूर आएंगे, तो टेंटल की मदद से पहले हम इन लोगों को हिसाब कर देते हैं। मजाक करना बंद करो मादरा, तुम बस टेंटल की पावर को परखना चाहते हो और कुछ नहीं। उसके बाद टेंटल आगे बढ़ने लग जाता है और इसे देख के नाइनटेल बोलता है टेंटल हमारी ओर आ रहा है, सबसे पहले गाय को मुझे दो, मैं उसे हिल कर दूंगा और काकाशी नारुतो को भी हम लोग दूर से देखेंगे कि वो लोग क्या कर रहा है, फिर हम कोई नतीजे पे आएंगे। तभी टेंटल उनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो लोग जैसे तैसे बच जाते हैं और नाइनटेल टेंटल का ध्यान भटकाने लग जाता है, लेकिन टेंटल एक हाथ मार के नाइनटेल को उड़ा देता है। वही एयरटेल अपना चाकरा बॉल बना रहा था, उधर नाइनटेल भी उड़ते उड़ते चाकरा बॉल बनाता है। उसके बाद दोनों टेल बीज बम टेंटल के ऊपर छोड़ देता है, लेकिन टेंटल को इसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपना टेल बीज बम बनाता है और टेंटल का टेल बीज बम इतना भयंकर वाला खतरनाक था कि उसे बचना नामुमकिन था, लेकिन नाइनटेल और एयरटेल किसी तरह से बच जाते हैं। वही काकाशी और नारुतो किसी तरह टेंटल के ऊपर चले जाते हैं। शायद हमने टेंटल के ऊपर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे दिया था। उधर काकाशी अपने कामों की मदद से एयरटेल को बुलाता है और एयरटेल अपने टेल बीज बम से टेंटल के आग में मारता है, लेकिन टेंटल अपने उंगली से टेल बीज बम को दोबारा एयरटेल की तरफ कर देता है और एयरटेल के टेल बीज बम से और एक बड़ा धमाका होता है, जिससे कि नारुतो का शैडो क्लोन गायब हो जाता है। असल में नारुतो का शैडो क्लोन था। वही काकाशी की तो हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन नाइनटेल काकाशी को पकड़ लेता है और सीधा एयरटेल की तरफ जाता है और एयरटेल को भी पकड़ के बचा लेता है। तभी नाइनटेल गायब होने लग जाता है और पूरी तरह से गायब हो जाता है। कुरामा ऐसे सिचुएशन में तुम गायब क्यों होगे? इस बार 1 मिनट से ज्यादा हो गया था टेलविज ट्रांसफॉर्मेशन में, ये मेरे लिमिट से बाहर है, फिलहाल मुझे चाकरा जमा करना पड़ेगा। वही बाहर भी सभी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, कोई भी ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। लगता है एयरटेल और नाइनटेल का चाकरा खत्म हो गया है, अब तुम लोग क्या करोगे? इधर नारुतो हार नहीं मानता और शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करने लग जाता है, तो काकाशी बोलता है नहीं नारुतो, शैडो क्लोन जुत्सु करने का कोई फायदा नहीं होगा, इससे तुम्हारा चाकरा और जल्दी खत्म हो जाएगा और अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो ये जंग हम वैसे ही हार जाएंगे। तुम सभी सच में बहुत ही ज्यादा घटिया हो। लेकिन नारुतो को ठीक से कुछ सुनाई नहीं दिया था, तो ओबिटो बोलता है कि इनका कहने का मतलब ये है कि तुम लोग कितना भी ड्रामा क्यों न कर लो, लेकिन नतीजा आखिर में वही रहेगा और इन्फिनिट सुकुनामी के लिए तुम सभी को मरना पड़ेगा। ये बोलते हैं टेंटल उन सभी के ऊपर टेलीविज बॉम्ब से हमला कर देता है। वही ओबिटो को अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर धुआं जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एलाशिन भी पहुंच चुकी थी। वही इनो बोल रही थी कि हिनाटा का बैगुंगन और मैंने अपने माइंड ट्रांसफर जिससे उस हमले की दिशा बदल दी, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। उसके बाद सभी हिडन मिशन भी मिलकर उस जगह को धुआं धुआं कर देता है, जैसे कि कोई भी वहाँ पर दिखाई नहीं देता। फिर सभी यूनिट एचक्यू में बोलते हैं कि वो सभी बैटलफील्ड में पहुंच चुके हैं। वही मादरा बोलता है इसे तुम लोग छुपना बोलते हो और टेंटल अपने पूछ से एक झोंका मारता है, जिससे कि वहाँ सारा धुआं हट जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे एलाशिन भी पहुंच चुके थे। अब बता तुम दोनों हमारे इस फोर्स को रोक सकते हो? हिम्मत है तुम दोनों में? नारुतो तुम शायद मेरी बात को समझे नहीं, तुम्हारे इस पूरे एलाशिनरी फोर्स को मैं चाहूँ तो एक ही बार में खत्म कर सकता हूँ और वैसे भी इन्फिनिट सुकुनामी के लिए इस दुनिया को तो मिटाना जरूरी है और तुम सभी एक साथ मेरे पास आ गए हो तो मैं तुम सभी को एक साथ ही खत्म कर दूंगा। ओ रियली? तो भी चलो देखते हैं किसमें कितना दम है। फिर सभी शिनोबी आगे बढ़ने लग जाता है। वही इनोइची को काकाशी ने बोल दिया था कि वो मार्क्स वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि ओबिटो उचिया होता है, तो इनोइची बोलता है कि फिलहाल मेरे पास चौंकने का समय नहीं, अभी मुझे बैटल पर ध्यान देना चाहिए। इधर बैटल फील्ड में सभी स्टोन के शिनोबी मिलकर स्टाइल जिसे करता है और टेंटल को एक गड्ढे में गिरा देता है। उसके बाद वो सभी मिलकर लावा स्टाइल जिसे का यूज करता है और टेंटल के ऊपर सीमेंट गिराने लग जाता है। असल में इन सभी का प्लान ये है कि टेंटल को जिंदा ही दफन करना। फिर सभी लीव के शिनोबी मिलकर फायर स्टाइल जिसे का यूज करता है और सीमेंट को हार्ड करने लग जाता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि 5 विलेजर्स मिलकर ये सब भी कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। वही नारुतो अपना राशन शuriken लेकर टेंटल के ऊपर कूद जाता है और उसके पीछे पीछे से भी एलाशिनोबी फोर्स भी कूद जाते हैं, लेकिन इससे
ओबिटो और मादरा को घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वही टेंटेल खुद को बदल रहा था और एक अलग ही रूप में आ रहा था। मुझे लगा था कि ये लोग टेंटेल को रोकने के लिए नीचे कूदे हैं, लेकिन ये लोग तो हम दोनों को टारगेट कर रहे हैं। ये एक अच्छा प्लान है, पहले दुश्मन के दिमाग को खत्म करो, लेकिन फिर भी ये लोग टेंटेल को रोक नहीं पाएंगे। तभी टेंटेल वहां से बाहर आने लग जाता और इसके कारण बहुत से लोग अपनी जान गंवा देते हैं। वही टेंडेल पहले से बहुत ज्यादा अलग लग रहा था, लगता है कि ये टेंडेल का फाइटिंग मोड है। वही एचक्यू में शिका को सोच रहे थे कि टेंडेल को रोकने के कोई तरीके हमें जल्दी सोचना पड़ेगा, वरना हमें से कोई नहीं बचेगा। हमारे क्लैन के लोग भी उतने ज्यादा ताकतवर नहीं है कि इस टेंडेल को रोक सके। क्या करे क्या करे। इधर बैटलफील्ड में टेंडेल अपना टेलीविजन बॉम्ब बनाने लग जाता और ऐसे देखकर काकाशी बोलता है कि मेरा काम है, इस पर काम नहीं करेगा तो तुमने अपना अस्त्र जिससे यूज करा। तभी टेंडेल अपना टेलीविजन बॉम्ब छोड़ देता है और वो बॉम्ब इतनी दूर जाके गिरता है और इतना बड़ा धमाका होता है कि एचक्यू तक हलचल हो जाती है। उसके बाद टेंडेल लगातार टेलीविजन बॉम्ब से हमला करने लग जाता है और इसकी वजह से टेंडेल को खुद ही चोट लगती है, लेकिन फिर भी टेंडेल रुकता नहीं और लगातार टेलीविजन बॉम्ब से हमला करने ही लग जाता है, एकदम एक ज़ॉम्बी की तरह। एचक्यू में इनोची बोलते हैं कि मादरा टेंडेल की मदद से लगातार टेलीविजन बॉम्ब से दूर दूर तक हमला कर रहा है। तो शिका को बोलता है ये लड़ाई फ्यूडल लॉर्ड और बाकी सभी विलेजेस के लोगों को बचाने के लिए हो रहा है, लेकिन मादरा हमें ऐसा करने नहीं दे रहा है। इधर बैटल में टेंडेल एचक्यू की तरह एक टेलीविजन बॉम्ब से हमला करता है तो शिका को बोलता है कि लगता है कि अब हमारा बचना मुश्किल हो, टेलीविजन बॉम्ब सीधा हमारी ओर आ रहा है। इनोची मुझे बैटलफील्ड में सभी से बात करो और मेरे पास एक प्लान है टेंडेल को रोकने का और ये फाइनल होगा। इधर बैटलफील्ड में मादरा कहता है कि हमने एलाइज शिनरी फोर्स के ब्रेन को एक ही बार में खत्म कर दिया और एक बेसिक स्ट्रेटेजी से। वही शिकामरे ऐसे देख अंदर ही अंदर रोने लग जाता है। उधर इनो तो रो ही देती है, अभी मैं जंग के बीच में हूँ तो मेरे पास रोने का समय नहीं। और इनो तुम भी अपना रोना धोना बंद कर दो, हमारे डैड ने हमें रोते हुए देखने के लिए अपनी जान कुर्बान नहीं की, बल्कि इस डीमन को रोकने के लिए जान कुर्बान की है। वही टेंडेल अपने हाथ की मदद से नारुतो के ऊपर हमला करता है, वैसे हाथ या टेल पता नहीं, लेकिन नेजी और लॉर्ड याशी अपने ट्राई कैम की मदद से उसके हमले को दूर कर देता है। नारुतो इस जंग का मैदान है तो तुम खुद को ढीला मत छोड़ो, तुम्हारे एक गलती की वजह से पूरे एलाइज शिनरी फोर्स की जान जा सकती है। नारुतो शिकामारू और इनो के डैड ने अपनी जान कुर्बान कर दी ताकि उनके बच्चे जिंदा रह सके, और ऐसा ही मेरे डैड ने भी किया। और एक बात मेरी ध्यान से सुनो, तुम्हारी पावर या फिर बहुत ही जरूरी है तो ऐसी लापरवाही मत करो। उधर टेंडेल खुद को फिर से ट्रांसफॉर्म कर लेते और मादरा बोलता है कि टेंडेल को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और इसे अच्छे से कंट्रोल करने के लिए मुझे इसका जिंजुरी बनना पड़ेगा, और जिंजुरी बनने के लिए मुझे पूरी तरह से जिंदा होना पड़ेगा। मुझे एक कठपुतली बने रहना अच्छा नहीं लग रहा है। मैं समझ गया कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे ऊपर रेनी रीपर जिसका यूज करो, लेकिन ये ना करने के दो रीजन है। पहला कि तुमने अभी तक टेंडेल बीच बॉम्ब का यूज नहीं किया क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और हम दोनों भी इसके चपेट में आ सकते हैं, और दूसरा तुम्हें अगर दोबारा जिंदा होकर टेंडेल का जिंजुरी बनना है तो इसके लिए तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, ये भूलना मत। और मैंने तुम्हें कभी भी अपना दोस्त समझा ही नहीं। वेल मेरा लड़का तो अब बक करने लगा। खैर छोड़ो, बताओ आगे क्या करना है। हम पहले इनको एहसास दिलाएंगे कि दर्द क्या होता है, उसके बाद हम इन्फिनिट इकोनॉमी की तैयारी करेंगे। ये बोलते टेंटेल अपने हाथ से नीडल फेंक के मारने लग जाता है। वही नारुतो अपनी राशि शुरू से लगातार टेंटेल के ऊपर हमला करता है, लेकिन इससे टेंटेल का तो कुछ नहीं बिगड़ता, उल्टा नारुतो की ताकत खत्म हो जाती है। फिर टेंटेल नारुतो की तरह नीडल फेंक के मारता है और नारुतो को बचाने के लिए हिनाटा नारुतो के सामने आ जाते हैं, लेकिन हिनाटा के भी सामने कोई आ जाता है और उसे भी नीडल उसे लग जाता है। कोई जल्दी से मेडिकल टीम को बुलाओ, ये इमरजेंसी है। नहीं नारुतो, लगता है कि मेरा सबर यही तक था और मुझे अब पता चल गया है कि तुम ही वो हो जो कि इस शिनोबी दुनिया की नफरत को और इस वॉर को रोकेगा। मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ। वही ऊपर ओबिटो बोलता है नारुतो, तुमने कहा था कि तुम अपने दोस्तों को कुछ नहीं होने दोगे, अब जरा अपने आसपास देखो और दोबारा से वो शब्द बोल के दिखाओ। मैंने कहा कि वो शब्द दोबारा से बोल के दिखाओ। तुम वो शब्द नहीं बोल सकते हो और इस रियलिटी की वजह से तुम्हारे मॉम डैड यहाँ तक कि तुम्हारे मास्टर जिराए भी नहीं रही, और आगे चलते चलते तुम सभी को खोते जाओगे और तुम्हारे पास कोई भी नहीं बचेगा जो तुम्हें जानता होगा। तो फिर क्या फायदा इस रियलिटी में रहने का। आ जाओ हमारे साथ हाथ मिला लो। तभी हिनाटा नारुतो को थप्पड़ मार के बोलते हैं, नारुतो नेजी ने जाते जाते तुम्हारे ऊपर भरोसा किया और तुमने कहा था कि तुम अपने दोस्तों को कुछ नहीं होने दोगे। अगर तुम हार मान लोगे तो नेजी की कुर्बानी जाया जाएगा। क्या तुम ऐसा चाहते हो? अगर नहीं तो मेरे साथ खड़े हो। ये सब सुनकर नारुतो मन में बोलता है कि हिनाटा सही कह रही है, नेजी नहीं बल्कि बहुत से लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। उसके बाद नारुतो हिनाटा को थैंक्स कहता है और खड़ा होकर नाइनटेल चाकरा मोड में आ जाता है और हिनाटा को भी अपना नाइनटेल का चाकरा देने लग जाता है। वही कहीं पे सास्के और बाकी से भी लीव विलेज में आए थे एक काम करने के लिए, तभी वहाँ पर उनको एक ताकतवर चाकरा महसूस होता है और ओरोचिमारू मन में बोलता है कि इतना ताकतवर चाकरा, इसमें कोई शक नहीं कि ये उसका ही चाकरा है। वही नारुतो के पास नाइनटेल का चाकरा वापस आ जाता है और अपने साथ साथ हिनाटा को भी अपना चाकरा देने लग जाता है, और ये सब देख के वहाँ पर सभी हैरान हो जाता है कि नारुतो ये सब कैसे कर पा रहा है। वही नाइनटेल बोलता है,
शाबाश नारुतो, आखिरकार तुमने मेरे चक्रा को दूसरों में ट्रांसफर करना सीख लिया और देरी के लिए माफ कर देना। अब तुम शैडो क्लोन जिस्सु का यूज कर सकते हो। उसके बाद नारुतो शैडो क्लोन जिस्सु का यूज करता है और वहाँ पर सभी को छू के नाइनटेल का चक्रा देने लग जाता है और धीरे धीरे बैटलफील्ड में सभी के अंदर नाइनटेल का चक्रा चला जाता है। उधर ओबिटो ये सब देख के टेंटेल से हिनाटा के ऊपर हमला करता है, लेकिन हिनाटा अपने 18 पाम से टेंटेल के टेल को दूर धकेल देता है और माद्रा बोलता है वो लड़की नारुतो से चक्रा लेने के बाद कुछ ज्यादा ही ताकतवर नहीं होगी। फिर ओबिटो टेंटेल के टेल से या हाथ से दोबारा उनके ऊपर हमला करता है, लेकिन चियोजी अपने एक्सपेंसर जिससे से उन हाथों को पकड़ लेता है। वही इनो अपने माइंड ट्रांसफर जिससे ओबिटो के साथ अपना माइंड ट्रांसफर कर लेता है। तभी शिकामारू अपने शैडो पोजीशन से टेंटेल को पकड़ने जाता है, लेकिन नाइनटेल का चक्रा होने के बाद जो शिकामारू की हालत खराब होती है तो सभी नारा रंग के शिनोबी शिकामारू के साथ अपने शैडो पोजीशन कनेक्ट कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, टेंटेल अब रुक चुका है तो इनो तुम अपने शरीर में वापस आ जाओ। वही ली नेजी को लेकर काफी ज्यादा रो रहा था और गाय सेंसर ली को समझाते भी है कि ली अब रोने से कोई फायदा नहीं होगा। नारुतो, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कहा था कि अपने दोस्तों को कभी भी जाने मत देना। मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत से दोस्तों को खोया है और फिर मैं सोचता कि मैं दोबारा ऐसा होने नहीं दूंगा, लेकिन फिर से वही हो जाता और ये बात मुझे हमेशा सताता है। इसलिए तो हम निंजा है, चाहे जो कुछ भी हो जाए नेजी को मैं हमेशा अपने दिल में रहूंगा। ऐसा सुनकर ली को याद आता है जब नेजी ली को पीट रहा था, तब नेजी बोलता है कि तुम मुझसे कभी भी जीत नहीं सकते हो, लेकिन तुम हार भी नहीं मानते हो। सच में तुम मेरे राइवल बन सकते हो और कभी शायद हम दोनों एक साथ मिलकर लड़ेंगे, वो भी आखिरी सांस तक। प्रेजेंट में नारुतो पर सभी को अपना चक्रा दे देता है और काकाशी को नारुतो का चक्रा मिलने के बाद याद आता है कि आखिरी बार जब उसे नाइनटेल का चक्रा मिला था तब शिकागो ने उससे पूछा था कि काकाशी, तुमने पहले कहा था कि तुम जब अपने कामुई डायमेंशन के अंदर चले गए थे तब तुम्हें नाइनटेल से थोड़ा सा चक्रा मिला था, तो तुम्हें तब कैसा लगा था, क्या तुम बता सकते हो? हाँ, मुझे नाइनटेल से डायरेक्टली चक्रा मिला था और मुझे पहले से 3 गुना ज्यादा ताकत महसूस हुई थी। वही नाइनटेल बोलता है तो फिर सभी को मेरा चक्रा मिल गया और नारुतो तुम सच में बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। मेरे चक्रा को किसी और को देना और इतने सारे लोगों को एक साथ देना कोई छोटी बात नहीं, और होदोकागे इस लड़के ने तुम्हें बहुत पहले ही सरपास कर दिया है। उधर मादारा ओबिटो को देख के बोलता है चलो एक बच्चे समझ के इसे थोड़ा सा चक्रा मैं दे ही देता हूँ, और ओबिटो को जैसे चक्रा मिलता है टेंटेल शिकामारू के शैडो पोजीशन से आजाद होने लग जाता है। ये देख के ओवर से भी अपने अपने जिसे से टेंटेल के ऊपर हमला करता है और टेंटेल के पास एक बड़ा सा धमाका आता है, लेकिन इससे भी टेंटेल का कुछ नहीं बिगाड़ता और टेंटेल उन सभी को घेर लेता है। इधर नारुतो राशि श्रीकन से टेंटेल के ऊपर हमला करने जाता है और इसके पीछे पीछे से भी एला शिनोबी फोर्स भी आते हैं और नाइनटेल का चक्रा होने की वजह से वो सभी उड़ने लग जाता है और टेंटेल का टेल 2 हिस्से में काट के वो सीधा मादरा और ओबिटो के पास चला जाता है। फिर नारुतो राशि श्रीकन ओबिटो की तरफ फेंकता है और गाय सेंसर ली को मादरा की तरफ फेंकता है, जिससे कि उनका टेंटेल से कनेक्शन टूट जाता है और टेंटेल नीचे गिर जाता है और वो दोनों भी नीचे चले आते हैं। फिर हम सास्को और बाकी सबके देखते हैं जहाँ पर वो लोग एक टूटे फूटे घर में आए थे और वो लोग उसके अंदर चले जाते हैं और अंदर जाके ओरोचिमारू एक भयानक से मार्क्स उठाता है। अरे यार, ये जगह कितना ज्यादा भयानक है, क्या तुम्हें वो चीज मिले तो चलो यहाँ से। हाँ क्यों नहीं, चलो जहाँ पर सभी सीक्रेट के रहस्य छुपे हुए हैं। थोड़ी देर बाद सास्के एक खंबे के ऊपर चढ़ के बोलता है कि ये जगह सच में पहले से बहुत ज्यादा बदल चुका है। सिर्फ ये विलेज ही नहीं बदला है, वो भी बदल चुका है पहले से बहुत ज्यादा, तुम्हारा पुराना दोस्त। उसके बाद वो लोग एक सीक्रेट अड्डे में आ जाता है जहाँ पर उचिया का टेबलेट रखा हुआ था और ओरोचिमारू उस मास्क को पहन के अपना जंगली डांस करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर रीपत आ जाते हैं और ओरोचिमारू बोलता है इस चीज को करने के लिए पहले इसका मास्क चाहिए होगा, उसके बाद मैं अपने हाथ को दोबारा से उगा सकता हूँ जिससे कि मैं उन चारों को जिंदा कर सकता हूँ रीएनिमेशन जिससे के द्वारा। जुगो सीगे से जल्दी से सास्के के अंदर अपना शेष चक्र डालो और जुगो जैसे सास्के के अंदर अपना शेष चक्र डालता है उसके अंदर से वाजिसु बाहर आने लग जाता है। आखिरकार तुमने कैसे पता लगाया कि हम सास्के के अंदर छुपे हुए हैं? मैंने अपनी जिंदगी में हाशिरामा के सेल के ऊपर बहुत रिसर्च किया था, मुझे पता ही होगा कि उससे बने हुए क्लोन कहाँ पर होंगे। फिर ओरोचिमारू रीएनिमेशन जिसका रिसर्च शुरू कर देता है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि अब चारों होकागे आ गए थे। इसी के साथ गाइस पार्ट भी खत्म होता है और गाइस पार्ट तो काफी ज्यादा बढ़िया था और अगला पार्ट भी काफी ज्यादा बढ़िया होने वाला है। और अगर इसे आप सभी मिस नहीं करना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे से कर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय।